ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव प्रोग्रेस जैसा महसूस होता है, लेकिन असली बदलाव कई बार ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को खो रहे हो, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ मर रहा हो। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी बदलते ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जोड़ने से नहीं आता, वो आता है नकार से, अलगाव से, टूटने से। तो सवाल ये है, क्या बदलाव मौत का साथी नहीं है? जो था उसके बुझ जाने का नाम नहीं है? शायद यही बात चार्ल्स बुकाउस्की कहना चाहता था जब उसने कहा था, तुम्हें सच में जीने से पहले कई बार मरना पड़ता है। बुकाउस्की गंदगी से नहीं डरता था, वो नीच इच्छाओं से नहीं भागता था। उसने उन सच्चाइयों पर रोशनी डाली जिनसे हम नजर चुराते हैं: गरीबी, नशा, वैश्यावृत्ति और काम की घिसी पिटी जिंदगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब मौत के अलग अलग रूप हैं। गरीबी, उम्मीद की मौत, 9 to 5, आत्मा और जुनून की मौत, अस्वीकृति, संभावनाओं की मौत। बुकाउस्की का काम हमें याद दिलाता है कि मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती। मनोवैज्ञानिक मौत, नैतिक मौत, आध्यात्मिक मौत, वो हमें स्वयं की मृत्यु की ओर ले जाता है। हमारी पहचान के हर उस हिस्से की मृत्यु, हमारे विश्वास, हमारा उद्देश्य, बेहतर कल की हमारी कल्पना, टुकड़ा टुकड़ा। और यही बात हमें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि मौत का मतलब है अंत, संभावनाओं का मिट जाना, सब कुछ शून्य हो जाना। लेकिन हमारी जिंदगी में मौत जैसे क्षण रोज आते हैं। ब्रेकअप, नौकरी छूटना, अपमान, रोजमर्रा की छोटी छोटी त्रासदियां। दर्दनाक, हाँ, लेकिन कुछ विचारकों के अनुसार यही दर्द पूरा मुद्दा है, क्योंकि संकट से पैदा हुआ दर्द विकास के लिए जरूरी है। जब तुम अपनी पुरानी सुरक्षा खो देते हो, जब तुम्हारा कैरेक्टर आर्मर उतर जाता है, तब तुम सच के सामने खड़े होते हो। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस इसे कहते हैं, आत्मा की अंधेरी रात। एक ऐसी अवस्था जहां जीवन से भरोसा हिल जाता है। पहला चरण, मोह भंग, जुनून का मर जाना, खुद से और दुनिया से कट जाना। जीवन अर्थहीन लगने लगता है। लेकिन यही स्पष्टता की शुरुआत है, क्योंकि पहली बार तुम ये समझ पाते हो कि तुम जिस चीज से जुड़े थे वो सच में वही थी या सिर्फ उसकी कल्पना। एक इंसान, एक सपना, एक भविष्य, या खुद तुम। अब सच सामने होता है, बदसूरत, निर्दय, पूरा। यही बुकाउस्की करता है। वो तुम्हें एक असहज जगह पर खड़ा कर देता है, जहां जीवन से तुम्हारा रिश्ता सवाल बन जाता है। और इसी टकराव से क्या होना चाहिए धीरे धीरे साफ होने लगता है। फिर आता है दूसरा चरण, आत्मा की अंधेरी रात, जहां सारे दिखावे उतर जाते हैं। तुम खोए हुए हो, डरे हुए हो, बिना दिशा के। लेकिन यही वो जगह है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। यहां तुम दुनियावी ज्ञान छोड़ते हो और जीवन पर एक बिना शर्त भरोसा करना सीखते हो। बदलाव अब खतरा नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ जाते हो स्वयं कोई स्थिर चीज नहीं है। वो एक प्रवाह है, एक जुड़ाव है, एक करुणा है। और फिर भोर की रोशनी फूटती है। मनोवैज्ञानिक डब्राउस्की इसे कहते हैं पॉजिटिव डिसइंटीग्रेशन। टूटना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो जैविक प्रवृत्तियों में जीते हैं या सामाजिक उम्मीदों में। यह सुकून देता है, लेकिन विरोधाभास बढ़ते जाते हैं। और फिर एक दिन एक सवाल उठता है, कुछ न कुछ बदलना ही पड़ेगा। यही जागने का क्षण है। यही वो जगह है जहां तुम जो हो उसे स्वीकार करते हो और जो होना चाहिए उसकी ओर बढ़ते हो।
शायद यही वो पल है जहां जीवन के साथ एक नया विश्वास बनता है, जीवन को नई आंखों से देखा जाता है। और यही असली संदेश है। दर्द को खोजो मत, पीड़ा को बुलाओ मत, लेकिन जब वो खुद आ जाए तो उसे सजा मत समझो, उसे समझो एक बड़े जीवन में प्रवेश का द्वार। क्योंकि अक्सर जिन क्षणों में सब कुछ टूटता है वही क्षण होते हैं जहां सच में ये तय होता है कि क्या मायने रखता है। बुकॉस्की सही था, कई बार मरना सच में जीने की पहले शर्त है। शोक करो, दुख मनाओ, खुद का ख्याल रखो, क्योंकि यही टूटन की जगह है जहां से जिंदगी की रोशनी अंदर आती है।